फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, फेडरेशन की मजबूती के लिए हमारी गवर्नर काउंसिल लगातार प्रयासरत है, मेहनत कर रही है। नए संगठनों को भी और जोड़ा जा रहा है और आज की तारीख में वैसे तो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन हिंदुस्तान का पूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी पिछले करीब 2 हफ्ते से संगठन में सक्रियता लाने के लिए गवर्निंग काउंसिल लगी हुई है और अलग अलग स्टेट्स के जो भी एसोसिएशंस फेडरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं उनसे संवाद कायम किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। और जो नए संगठन जो अभी तक संगठन से नहीं जुड़े हैं उनसे भी संपर्क करके उनको भी संगठन के साथ में जोड़ा जा रहा है। आज की तारीख में 162 पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशंस फेडरेशन के साथ में एफिलेटेड हैं और मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो फेडरेशन की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले इस 1 हफ्ते के अंदर हमारी कार्यकारिणी के प्रस्ताव के अनुसार स्टेट वाइज वर्चुअल मीटिंग्स का आयोजन चल रहा है और हर स्टेट के जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं उनके साथ में एक साथ बैठ करके गूगल मीट में बातचीत की जा रही है। बातचीत बड़ी ही सकारात्मक है, परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिल रहे हैं और बातचीत से पता चलता है कि लाखों पूर्व सैनिक फेडरेशन की तरफ आशाओं भरी निगाहों से देख रहे हैं और हम सभी का उत्तरदायित्व है कि उनके विश्वास को कायम रखें, कहीं पे भी उनके विश्वास को ठेस ना लगे। इसी के साथ साथ हम 8वें वेतन आयोग को प्रपोज़ल सबमिट करने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, एक्सपर्ट्स से राय मांगी जा रही है और हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हमसे संबद्ध संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि कौन कौन सी मांगें 8th पे कमीशन के अंदर इंक्लूड की जानी चाहिए। इसके लिए भी मीटिंग के दौरान भी और उसके अलावा फेडरेशन की मेल आईडी के ऊपर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और हम सब उनको कंसोलिडेट करके एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे और ड्राफ्ट तैयार करके जैसे ही पे कमीशन के अंदर चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति हो जाती है, हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले फेडरेशन का ज्ञापन पे कमीशन के चेयरमैन के टेबल पर होना चाहिए। साथियों, मौका है ये, 10 साल में एक बार मौका आता है। मांगें कितनी मंजूर होगी ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन जो भी आज हमारी मांगें हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, पेंशन बढ़नी चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर संशोधन होने चाहिए, उसके लिए यही एक उचित समय होता है और उचित माध्यम होता है कि हम सरकार के सम्मुख अपनी बात पेश कर सकते हैं कि इसको सुधारा जाए या इसके अंदर किसी प्रकार की वृद्धि की जाए। और यही तरीका जब से पे कमीशन 3rd पे कमीशन से ये परंपरा शुरू हुई है, चल रही है। जो पे कमीशन को जो कोऑर्डिनेट करने वाली एमओडी के अंदर ब्रांच है उनका भी लेटर हमारे पास में आया हुआ है और उसके अंदर भी उन्होंने इंडिविजुअल से भी और संगठनों से भी प्रपोजल्स मांगे हुए हैं। उनके अनुपालना में ही फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन भी लगा हुआ है। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है, क्योंकि आज तक पे कमीशन के अंदर जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है और उनको सैनिकों की कठिनाइयाँ, उनकी ज़रूरतें और उनकी पे एंड फक्स के बारे में जानकारी ना के बराबर होती है। एक टाइम ऐसा था कि सेना का वेतन और सुविधाएं सिविलियंस की तुलना के अंदर दुगने से भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज आलम ये है
कि हमारा वहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से और उचित प्लेटफॉर्म से आवाज़ न उठाए जाने की वजह से करीब करीब सिविलियंस के बराबर ही नहीं बल्कि कई मामलों में तो उनसे भी नीचे ला के छोड़ दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम सभी को इस पर गौर करना चाहिए और किसी भाई के पास में भी किसी के भी दिमाग में कोई आ रहा है कि ये जेन्युइन पॉइंट हमें पे कमीशन को भेजना चाहिए तो आप बेझिझक फेडरेशन की मेल आईडी है FVAUnity@gmail के ऊपर जल्दी से जल्दी भेजें जिससे हम हमारे प्रपोजल के अंदर उनको शामिल कर सकें। साथियों, अगर संगठित होकर के हम आगे चलेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, कि सबकी सहमति से आगे बढ़ता है। यहाँ पे किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति को कोई विशेष महत्व नहीं है, सब समान है यहाँ पर और सबकी आम सहमति से जो मेजॉरिटी कहती है उस पर डिसीजन लेके फेडरेशन आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय के अंदर फेडरेशन ही एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा मजबूत संगठन होगा जिसके माध्यम से हम सरकार से हमारे मांगे मनवाने में सफल हो पाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि फेडरेशन का विस्तार करें, इसको मजबूती प्रदान करें, विश्वास को कायम रखें और संवाद के माध्यम से हमारे फेडरेशन के जो लाखों पूर्व सैनिक हमसे जुड़े हुए हैं उनको फेडरेशन के बारे में अपडेट्स देते रहें। हमारे नेशनल स्पोक्समैन कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी इसके लिए काफ़ी कार्यरत हैं, जो कि हमारे फेडरेशन के जो भी सोशल चैनल्स हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं। और आप सभी से ये भी गुजारिश है कि जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का व्हाट्सएप चैनल है, वेबसाइट है, समय समय पे उसका अवलोकन करें। आपको फेडरेशन की क्या गतिविधियां हैं और वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में आपको पता चलता रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। फेडरेशन कुछ भी छुपाता नहीं है, एक खुली किताब की तरह सबके सामने है और आपके सबके सहयोग से ही निर्णय लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सभी से अपील है, सजग रहें, सहयोगी बने रहें, सफलता हमारे कदम चूमेगी, ऐसा मेरे विश्वास है। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।